एक्सपर्ट हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर नीरज, पहले मैं आपका रुख करना चाहूँगी, स्वस्थ लिवर में और एक इफेक्टेड लिवर में, फैटी लिवर में क्या बेसिक डिफरेंस होता है? देखिए, लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑर्गन मैं कहूँगा। जैसे लोगों को लगता है कि दिल ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, मैं कहूँगा कि सबसे इम्पॉर्टेंट ऑर्गन अगर जो सबसे 24 घंटे जो काम करता है और सारे सिस्टम को चलाता है वो लीवर है। अब लीवर में अगर किसी भी कारण से फैट जमा होने लगेगा तो उसको फैटी लीवर कहते हैं। फैटी लीवर मुख्यतः दो कारण माने जाते हैं इसके। एक होता है अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, मतलब जो शराब पीने की वजह से, अल्कोहल पीने की वजह से लीवर में फ़ैट जमाना शुरू हो जाता है। एक होता है नॉन अल्कोहलिक फैटी लीवर डिजीज़, जो हमारे खान पान से, डायबिटीज़ से, हमारे ब्लड में कोलेस्ट्रॉल या ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ने से, उन कारणों से लीवर में फ़ैट जमा होना शुरू हो जाता है। तो ये दो मुख्य कारण हैं जिसकी वजह से फ़ैट लीवर में जमा होना शुरू होता है और इसी की वजह से धीरे धीरे वो लीवर को ख़राब करने लगता है। और लीवर ख़राब होने की वजह से, उसमें इन्फ्लेमेशन होने की वजह से आगे चल के ये सिरोसिस भी कर सकता है। तो इसीलिए ये बहुत कॉमन डिसऑर्डर हो गया है, क्योंकि एटलीस्ट अगर हम पॉपुलेशन वाइज डिस्कस करें तो एटलीस्ट 25 to 30% ऑफ द पॉपुलेशन करंटली इन इंडिया ऑल्सो इज सफरिंग फ्रॉम, अगर हम उनका अल्ट्रासाउंड कराएं तो उनको फैटी लीवर मिलेगा। तो ये एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है। अच्छा हुआ आपने इसको इस प्रोग्राम के ज़रिए लोगों तक पहुंचाने की कोशिश की, तो मैं चाहूँगा कि इस पर अच्छा डिस्कशन भी हो। डॉक्टर नीरज, जैसे कि आपने जिक्र किया मेल्स में ज़्यादा ये प्रॉब्लम कॉमन होती है, एज फैक्टर के बारे में भी आप जानना चाहेंगे कि एज फैक्टर भी क्या इसमें कोई रोल प्ले करता है? कोई पर्टिकुलर एज ग्रुप है जिसमें ज़्यादा लिवर ख़राब होने के चांसेस होते हैं, या फिर बढ़ती उम्र के साथ ये दिक्कत जो है वो बढ़ जाती है? देखिए, एज फैक्टर थोड़ा सा इम्पॉर्टेंट है इसमें, क्योंकि कोई भी ऑर्गन, हमारी जो बॉडी बनी है, अप्रॉक्सीमेटली आप सोचिए 40 to 45 ईयर्स के बाद वो धीरे धीरे डिजेनरेट होने लगती है। लीवर का भी ऐसा ही है, वो धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा ख़राब होना शुरू हो चुका होता है 45 ईयर्स के बाद। तो इसमें क्या है कि अगर आप उसके ऊपर से दूसरी चीज़ें कर रहे हैं, जैसे कोई अल्कोहल ले रहा है, या फिर उसको शुगर है, या फिर उसको मोटापा है, तो वो जो डैमेज है, वो उसका जो कर्व है बढ़ने का, जिस तेज़ी से वो बढ़ जाता है। तो एज रिलेटेड भी प्रॉब्लम्स बढ़ती रहती हैं, क्योंकि लीवर यूजुअली अपने आप रीजनरेशन की उसमें फिनोमिना होता है। लीवर पूरा का पूरा रीजनरेट हो सकता है, लेकिन जैसे जैसे एज होती है, वो जो हमारे डैमेज कंट्रोल मैकेनिज़म्स होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर हो जाते हैं, तो डैमेज ज़्यादा जल्दी से होने लगता है। डॉक्टर नीरज, यानी कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो ये भी वही डिजीज़ है, अगर बॉडी में इनएक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, जो भी आप खा रहे हैं, अगर आप उसको प्रॉपरली आप एक्सरसाइज नहीं कर पा रहे तो कहीं ना कहीं वो बड़ा एक रीज़न बन सकता है फैटी लिवर का। इज इट? यस, इट इज़ बेसिकली लाइफस्टाइल डिसऑर्डर। नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज़ बेसिकली आप जितना कैलोरीज खा रहे हैं और कितना उसमें से कंज्यूम करने के बाद उसको मेटाबोलाइज करके निकाल पा रहे हैं, उसी का रेशियो के हिसाब से आपको फैटी लिवर होने वाला है। मतलब आपको खाने पीने में भी कटौती करनी पड़ेगी, रिफाइंड शुगर्स, मीठा, फ्राइड फूड, ये सब कम करना पड़ेगा, और एक्सरसाइज ज़्यादा करनी पड़ेगी, ताकि आपका वो लीवर में फैट जमा ना हो पाए। तो इट इज़ अ टिपिकल लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जिसमें हमारी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है इसको ठीक करने के लिए और इसको प्रिवेंट करने के लिए। बेटर पार्ट इसका ये है कि इट इज़ टोटली प्रिवेंटेबल, कि अगर हम अपने लाइफस्टाइल का ध्यान रखें तो हम इसको पूरा होने से ही बचा सकते हैं, और अगर हो भी जाए तो इसको अर्ली स्टेजेस में हम कंप्लीटली रिवर्स भी कर सकते हैं। जी सर, अपना सवाल पूछिए। जी, अभी मैंने अपना वो अल्ट्रासाउंड वगैरह किया था, तो उसमें थोड़ा लीवर फैटी निकला है। तो डॉक्टर का ट्रीटमेंट तो चल रहा है, मैं रेगुलरली दिखाता हूँ मैथ हॉस्पिटल में, और लेकिन कभी कभी मेरा जो शुगर हायर रहता है तो उसके लिए भी मेरा मेडिकेशन चलता है, बट कंट्रोल में है। तो अभी और क्या प्रिकॉशन लें कि ये जो फैटी लीवर है खत्म हो जाएगा? जी डॉक्टर नीरज। देखिए, जो मैं सुन पाया, आपने कहा है कि आपको डायबिटीज़ है जो कंट्रोल में है, और आपके अल्ट्रासाउंड में फैटी लीवर डिजीज़ आया है, और आप क्या प्रिवेंशन कर सकते हैं और बचाव कर सकते हैं, ये आप जानना चाहते हैं।
इम्पॉर्टेंट ये है कि सबसे पहले जो सारे पैनलिस्ट हम ये कहने के आपको समझाने की एक सबसे इम्पॉर्टेंट कोशिश कर रहे हैं कि फैटी लीवर डिजीज़ अपने आप में एक तो बहुत बड़ा सिम्टम नहीं पैदा करती है, इन द सेंस कि अगर किसी को फैटी लीवर डिजीज़ है और उसको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होगी, ऐसा नहीं होगा। ये एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है। डायबिटीज़ में जैसा कि सर ने अभी बताया था आपको कि अगर 35% हमारे पॉपुलेशन को डायबिटीज़ है, उसमें भी 40% को एटलीस्ट फैटी लीवर या नॉन एल्कोहलिक स्टेटोहेपेटाइटिस मिलेगा, मतलब इन्फ्लेमेशन शुरू हो चुका होगा। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये है कि आप रेगुलरली शुगर को कंट्रोल करने पे ध्यान दीजिए, अपने एंडोक्रिनोलॉजिस्ट से मिलते रहिए। सेकंड, आपको ये ध्यान रखना है कि इम्पॉर्टेंट इसमें एक इंसुलिन रेजिस्टेंस भी है। आपको ये ध्यान रखना है कि आप मोटापा आपका कंट्रोल में है कि नहीं है, आपका बेली फैट वो किस तरीके का, आप मोटे तो नहीं है, जिसको सेंट्रल ओबेसिटी कहते हैं, वो सब नहीं होना चाहिए। और आपको अपना लिपिड प्रोफाइल, क्योंकि वो डायबिटीज़ के साथ कभी कभी वो भी बड़ा होता है, उसके लिए भी कंट्रोल के लिए ध्यान रखना चाहिए। और अगर आप अल्कोहल लेते हैं तो वो ज़ीरो होना चाहिए इस समय। तो ये प्रिवेंशन के लिए, और डाइटरी रेस्ट्रिक्शंस एंड एक्सरसाइज बोथ विल हेल्प यू इन अ लॉन्ग वे। नीरज, लिवर से जुड़े और कौन से ऐसे मिथ्स हैं जिनके बारे में जानना जो है वो आम लोगों के लिए ज़रूरी हो जाता है? सबसे बड़ा तो मैं कहूँगा कि बहुत सारे जो अल्कोहल लोग पीते हैं वो सोचते हैं कि अल्कोहल पीते रहेंगे और उनको टेस्ट कराते रहते हैं हर 6 महीने में कि हमारा लीवर डैमेज हुआ है कि नहीं, और वो उस चीज़ का इंतज़ार करते हैं कि जब तक ख़राब नहीं हो जाएंगे टेस्ट, वो अल्कोहल पीते रहेंगे। मैं ये कहना चाहूँगा कि जब आपको प्रॉब्लम्स बढ़नी शुरू होंगी तो वो टेस्ट, ज़रूरी नहीं है कि टेस्ट में आ रही हैं तो आप छोड़ेंगे तो सही होगा। कभी कभी बायोकेमिकल एबनॉर्मेलिटीज़, जो ये SGOT PT हम जो लीवर फंक्शन टेस्ट कराते हैं, ये काफ़ी समय तक नॉर्मल रहते हैं और फिर ख़राब होने शुरू होते हैं, और पेशेंट को सडनली पता पड़ता है कि उसका लीवर फाइब्रोसिस या सिरोसिस की तरफ जाना शुरू हो चुका है। दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि कॉमन लोग जो भी अल्ट्रासाउंड कराते हैं आजकल, क्योंकि अल्ट्रासाउंड इज़ वेरी इजीली अवेलेबल, तो फैटी लीवर बहुत कॉमनली डायग्नोज होता है और हर सिम्टम को वो फैटी लीवर की तरफ डालने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई भी भूख नहीं लग रहा, जैसे अभी भी आपके कॉलर थे उन्होंने बोला भूख नहीं लगना, उसको भी फैटी लीवर की वजह से कोशिश करते हैं कि समझाने की। मेरे हिसाब से आपको हम एक लीवर स्पेशलिस्ट से मिलना चाहिए, उस समय उनसे डिस्कस करना चाहिए। हर चीज़ फैटी लीवर की वजह से नहीं होती है, उसके सिम्टम्स यूजुअली नॉन स्पेसिफिक होते हैं और यूजुअली कुछ होते भी नहीं है, ज़्यादातर एसिम्प्टोमेटिक प्रॉब्लम है। पर हाँ, इसका मतलब ये नहीं है कि हम ये नहीं कहना चाहते कि जिसको फैटी लीवर है वो कुछ भी करे। फैटी लीवर होने का मतलब है आपको कॉशियस हो जाना चाहिए। इट इज़ अ अलार्मिंग साइन। जैसे ही आपको पता पड़ता है कि आपको फैटी लीवर है, इसका मतलब आपकी कहीं ना कहीं जीवन शैली में, लाइफस्टाइल में इश्यूज़ हैं। या वो खाने से रिलेटेड हो सकते हैं, या वो अल्कोहल से रिलेटेड हो सकते हैं, या एक्सरसाइज ना करने की वजह से हो सकते हैं, या फिर आपको कुछ और प्रॉब्लम है, डायबिटीज़ या जो आप सब बता रहे हैं, डायबिटीज़ या लिपिड प्रोफाइल गड़बड़ होना, उन सब को आपको एक बार चेकअप कराना है। और अपना नॉर्मल लाइफस्टाइल, जिसमें डेली एक्सरसाइज करना, एटलीस्ट हाफ एन आवर टू 45 मिनट्स एक्सरसाइज करना, या फिर खाने पीने में परहेज़ करना। अल्कोहल आप ले रहे हैं तो आप उसको एक बार के लिए बंद कर दें और बहुत ही कम मात्रा में लें। अगर आपका आता भी है कि भाई हमें कुछ सोशल ड्रिंकर्स होते हैं, वो काफ़ी कम कर देना चाहिए उनको। तो इस तरह से आपको एक अलार्मिंग साइन की तरह इसको लेना चाहिए कि अब मुझे अपना रोज़ का जो मैं काम कर रहा हूँ जिस तरीके से, उसको चेंज करने की ज़रूरत आ पड़ी है।